नमस्कार दोस्तों। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो शब्द है सहनशीलता। तो कुछ दशक पूर्व हमारे यहाँ भी संयुक्त परिवार हुआ करता था। सभी भाई बंधु आपस में मिलजुल कर रहते थे। साझा रसोई घर था और सभी मेल मिलाप से हर काम कर लेते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सबका काम बटा हुआ था। सभी सदस्य अपने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे थे। तो इसके मूल में क्या था ये समझने की जरूरत है। तो इस पर एक जापान की 17वीं सदी में एक परिवार था, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। 17वीं सदी में इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगी हर बात क्लियर हो जाएगा कि आज संयुक्त परिवार क्यों नहीं है। 17वीं सदी में जापान में एक मंत्री थे, उनका नाम था ओची सान। उसका परिवार अपनी सज्जनता सौहार्द के लिए देश भर में प्रसिद्ध था। उस परिवार में कितने सदस्य हैं मालूम है? 200 सदस्यों के इस विशाल परिवार में कोई मामूली सी कला भी हुई हो ऐसा कभी सुना नहीं गया था। इस प्रकार ओ चिन सान के इस विशाल परिवार के सौजन्य और सौहार्द की कहानी देश भर में बड़ी श्रद्धा से कही और सुनी जाती थी। उस समय जापान के सम्राट थे यामोतो। सम्राट का नाम था यामोतो। जब जापान के सम्राट ने यह विचित्र बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे इस सत्य का अंतरंग साक्षात्कार करना चाहते थे। इसके लिए वे सेवानिवृत्त अपने मंत्री ओची सान के घर गए। तो ओची सान ने सम्राट का भरपूर स्वागत किया, आदर सत्कार किया। विदा होने से पूर्व सम्राट ने मंत्री से अपनी उत्सुकता प्रकट की। क्या की उत्सुकता? आपके परिवार के सदस्यों की सज्जनता की ख्याति देश भर में फैल रही है। क्या आप मुझे बताएंगे इतने विशाल परिवार के सभी सदस्यों के ऐसे सज्जनोचित व्यवहार का रहस्य क्या है? आपके परिवार के सभी सदस्य सज्जन है और सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, इसका रहस्य क्या है? ओची सान अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, बोलना भी उनके लिए कठिन था। उन्होंने अपने पौत्र से कागज और कलम मंगवाए। अपने कांपते हाथों से कागज पर कुछ लिखा और कागज को सम्राट के सम्मुख रख दिया। सम्राट को तीव्र उत्सुकता हुई। आखिर कागज में इन्होंने लिखा क्या है? वो तेजी से उस कागज को खोलकर उस लिपि को पढ़ा तो
उस कागज पर बार बार एक ही शब्द लिखा हुआ था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। तो बंधुओं, आपसी सौहार्द बनाए रहने के लिए, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो या विश्व स्तर पर, सहनशीलता एक ऐसी दवाई, इसको समझ लीजिए, जो हर मुसीबत को टाल देता है और सबों के बीच सौहार्द उत्पन्न कर देता है। तो भाई, समझ में आ गई होगी, सहनशीलता जो है सौजन्य और सौहार्द की माता है। अगर सहनशीलता है तो हर जगह सौहार्द ही सौहार्द, प्रेम ही प्रेम नजर आएगा और आपस में भाईचारा बना रहेगा। तो मित्रों, धन्यवाद। इस कहानी को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और विचार करेंगे, और अच्छी लगी ये मेरा विचार, तो दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब कर इस कमेंट करेंगे कि आपको ये विचार कैसा लगा। सहनशीलता, सौजन्य सौहार्द की जननी यानी माता। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।